एक दिन यहाँ पर धूप नहीं थी तो कोई भी बाहर नहीं दिखा, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा घबरा गई थी ना, तो भाई आराम से ही उतरे वो नीचे, क्योंकि तो इसको नीचे लेके जाते हैं वही, वरना सीधे छत के ऊपर। आज दादी के जो कमर है ना उसमें इसकी दादी ने इसके पीछे भाग भाग के थक गई। रात्रि में बर्फबारी पड़ना शुरू हो चुका है, तो गंगा जी का जो देखा उनको अब रेस मारनी पड़ेगी। कार्तिक तो इधर उधर देख रहा भाई कि ये कहाँ लेके जा रहे हैं मुझे। इस रास्ते में हम तब आया करते थे जब यहाँ जीजी आया नहीं, वहाँ पे क्यों बंद कर रखा है। आप रे बच्चे बहुत ज्यादा रो रहे भाई। यहाँ पर कार्तिक सो चुका है और पुष्पा की ब्लॉग को ज्यादा से ज्यादा देखें और इसको लाइक करें। सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को लेके घर, उनकी शादी हो रखी है और उनका एक लड़का भी है। तो अब यहाँ के तो बंदर बिल्कुल भी नहीं डर रहे, सीधे आ रहे हैं भाई। पूरी दादी की हालत ना दिन प्रतिदिन बहुत ज्यादा खराब हो रही है भाई। राधे राधे, आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं पुष्पा भोगना स्वागत करती हूँ आपका बाबा काशी विश्वनाथ की नगरी उत्तर काशी से। तो आज मौसम की बात करें तो मौसम एकदम साफ़ है, गिने चुने बादल दिख रहे हैं गंगोत्री की साइड, बाकी हर जगह से साफ़ है मौसम और बहुत ही प्यारी धूप लगी हुई है। और जैसे ही धूप पड़ी है वैसे ही सभी लोगों ने अपने रजाई गद्दे कपड़े सब धूप पे सुखाने के लिए ला दिए हैं। और हमने भी अपनी जो रजाइयाँ हैं ओढ़ने वाली वो भी सुबह छत के ऊपर ला दी थी। अभी जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है सुबह के 11:30 और अभी तक हम अपने अंदर के ही काम निपटा रहे थे, नहाना धोना, कार्तिक को नहलाना, ये सभी काम कर रहे थे। तो अभी सब कुछ हो चुका है और आज बुधवार है तो आज बच्चों के टीके लगते हैं यहाँ पे। कार्तिक का टीका रहा हुआ है, पिछले 2 हफ्ते से सोच रहे हैं उसको टीका लगाने की, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा हो जा रहा है कि नहीं लग पा रहा। पहले हफ्ते में वो अपने नाना के घर में था, दूसरे हफ्ते में हम लोग गांव चले गए थे, तो आज ज़्यादा लेट नहीं करते हैं, अभी उसको पहले टीका लगाते हैं। भाभी और मैं ही जाएंगे, तो चलते हैं जल्दी से वरना टाइम ज़्यादा हो जाएगा। 2 या 3 बजे के लिए वो भी बंद हो जाता है। भी लोग छतों के ऊपर धूप सेकने के लिए आ गए हैं। एक दिन यहाँ पर धूप नहीं थी तो कोई भी बाहर नहीं दिखा, क्योंकि बिना धूप के तो आजकल यहाँ ऐसा है जैसे फ्रीजर के अंदर रहना। तो जैसे ही धूप निकल आती है तो सभी लोग अपने तर वगैरह लेके छत के ऊपर आ जाते हैं। बाकी मैंने मम्मी का ठाटड़ा बांधा है सर के ऊपर, वो इसलिए क्योंकि मैं नहाई थोड़ी देर पहले, उसके बाद कार्तिक को नहलाए तो बार बार ना जो बाल हैं वो बार बार आंखों में आ रहे थे, इसलिए मम्मी ने मेरे सर पे ये बांध दिया था। तो इससे काफ़ी मतलब बंधे हुए हैं सारे बाल। और कल तो भाई यहाँ ऊपर से एक पैराशूट एकदम इतनी तेज़ी से उड़ के आया और एकदम यहाँ टकरने वाला था। मुझे लगा कि ये जो टावर है इस पे टकर गया, तो मैं काफ़ी घबरा गई थी। फिर पता नहीं कैसे कैसे उन्होंने वो जो पैराशूट है वो वहाँ लेके गए और वहाँ पे फिर अपना पैराशूट उतारा और काफ़ी देर तक वहाँ पे खड़े भी रहे। मैं तो एक बारी के लिए डर गई थी कि कहीं चोट वगैरह ना लग जाए या फिर गंगा जी के जल में ना गिर जाए। और मुझे लग रहा था कि शायद वो अपने दोस्तों से या तो अलग हो गए हैं। भाभी कह रही थी कि क्या पता वो अभी सीख रहे हों, मतलब एक से एक बातें कर रहे थे हम लोग। तो चलो लास्ट में कोई उनको लेने के लिए आया, फिर वो चले गए थे यहाँ से। और इसको देखिए जरा, यहाँ सीढ़ियों में चढ़ रहा है। कहाँ आ रही तू, चोट लग जाएगी। ये बहुत शैतान हो रहा है, जैसे जैसे बड़ा हो रहा है ना बहुत शैतान हो रहा है। ये छत पे जाने की कोशिश कर रहा है नंगे पैर, तो इसको नीचे लेके जाते हैं वही, वरना सीधे छत के ऊपर जा रहा है। इसको पता ही नहीं है ना कि वहाँ से गिरते भी हैं, चोट भी लगती है। कार्तिक तो रेडी हो चुका है टीका लगाने के लिए। इंजेक्शन लगेगा तेरे को आज, इंजेक्शन अब वहीं पता चलेगा इसको इंजेक्शन क्या होता है। बाकी अपनी दादी यहाँ पर लेटी हुई है और कपड़े ऊपर करके कमर सेक रही है धूप पे। आज दादी के जो कमर है ना उसमें काफ़ी दर्द हो रहा है। इसकी दादी ने इसके पीछे भाग भाग के थक गई। देखो फिर वापसी ला रहा कुर्सी को। तो चल पड़े हैं कार्तिक को टीका लगाने के लिए। बाकी देखते हैं आज कितना रोता है ये। इसका सोने का टाइम था और बहुत ज़्यादा रो रहा था घर पे। और चलते 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 12 बज चुके हैं, 12:15 बज चुके हैं, तब जाके अभी निकले हम घर से। और बहुत ज़्यादा लेट हो गई। मैं तो सोच रही थी कि 11 बजे तक तो हम निकल ही जाएंगे घर से। गंगोत्री में बर्फबारी पड़ना शुरू हो चुका है, तो गंगा जी का जो जलस्तर है वो काफ़ी कम हो चुका है। और मैं थोड़ा रुक रही हूँ तो भाभी ने इतनी ज़्यादा स्पीड पकड़ी हुई है कि वो चले गए वहाँ आगे, तो मुझे दौड़ के ही पकड़ना पड़ेगा उनको, अब रेस मारनी पड़ेगी। कार्तिक तो इधर उधर देख रहा है भाई कि ये कहाँ लेके जा रहे हैं मुझे, है काकू?
इसका ध्यान है गाड़ियों पे, बाइक पे। और यहाँ बालाहाट की गलियों में तो काफ़ी अंधेरा है भाई। गर्मियों में भी ठंडा और सर्दियों में तो और ज़्यादा ठंडा। गर्मियों में यहाँ आने में मज़ा आती है क्योंकि यहाँ ना ठंडा ठंडा रहता है। अभी हम पहुँच चुके हैं भैरव चौक पे और अब यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है जहाँ कार्तिक को टीका लगना है। तो यहाँ आगे सीधे जाके पड़ता है विश्वनाथ चौक। बाकी हमें जाना है इस साइड को। वैसे ये वाला रास्ता भी आगे जाके हॉस्पिटल के गेट के सामने ही मिलता है। इस रास्ते में हम तब आया करते थे जब यहाँ GGIC में पढ़ते थे, तो हमारा यही रास्ता होता था स्कूल जाने का। अब तो कहाँ आना होता है। बाकी हनुमान जी यहाँ पर भी बैठे हुए हैं। और यहाँ जैसे हम यहाँ पहुँचे, यहाँ देखते हैं कि यहाँ तो टीकाकरण जहाँ लगता है ये बंद है। अब हमको वापसी जाना पड़ेगा। यहाँ बहुत ज़्यादा बंदर आ रखे हैं भाई, और ये छोटे छोटे पिल्लों को ना मारे यहाँ। अब हम लोग जा रहे हैं हॉस्पिटल। वहाँ भाभी की मौसी जी रहते हैं, तो एक बार उनको पूछते हैं कि वो क्या बोलते हैं। अगर वो वहीं लगा देंगे तो ठीक है, अगर वो बोलते हैं कि एक हफ्ता लेट भी कर सकते हैं तो फिर वैसे ही करेंगे जैसे वो बोलेंगे। और भाई हॉस्पिटल में तो कौन आना चाहता है, लेकिन जब भी देखो तो यहाँ ऐसी भीड़ रहती है कि क्या बोलें। मजबूरी है आना, वरना कौन आना चाहता है हॉस्पिटल में। तो मौसी जी का जो ऑफिस है वो है 2nd फ्लोर पे। यहाँ देखिए, यहाँ भी काफ़ी बच्चे टीकाकरण के लिए आए हुए हैं। हॉस्पिटल में तो टीका लग रहा है, पता नहीं वहाँ पे क्यों बंद कर रखा है। और हमारा जो तिलोत का है वो वहीं पे लगता है टीका। तो जैसे जैसे बच्चों को टीके लग रहे हैं वैसे ही बच्चे इतनी ज़ोर से रोना शुरू कर दे रहे हैं। हॉस्पिटल में तो बहुत ज़्यादा भीड़ है। नंबर तो अभी पता नहीं कब आएगा, क्योंकि सारे जो बच्चे हैं टीकाकरण के लिए यहीं पे आए हुए हैं। जहाँ पे टीका लगता है वो लगातार ही बंद है, 4-5 हफ्तों से ही बंद है वो। तो यहाँ बता रहे हैं कि जो वहाँ पर लगता है टीका बच्चों को वो भी यहीं लग रहा है, तो इसलिए यहाँ पे ज़्यादा भीड़ हो रखी है। तो अभी वेट करते हैं, देखते हैं कि कितना टाइम लगता है, क्योंकि अंदर तो काफ़ी भीड़ है भाई। हमारा जो टीका लगना है वह दूसरी साइड से, इसलिए थोड़ा टाइम भी लग रहा है। पहले उन लोगों को लग रहा है जिनका टीका यहीं से लगता है पहले से, तो पहले उनका लग रहा है, फिर जो बाहर से आए हुए हैं फिर उनका लग रहा है। बाप रे, बच्चे बहुत ज़्यादा रो रहे भाई यहाँ पर। इन्हें देख के तो मेरा मन अजीब सा डर जैसा लग रहा है कि कार्तिक को टीका कैसे लगाएं। तो भाई जैसे कार्तिक का टीका लगने की बारी आई, यहाँ पर कार्तिक सो चुका है और हम धूप पे बैठे हुए यहाँ बाहर। अब जब तक ये उठेगा नहीं तब तक टीका लगेगा नहीं, तो अब वेट करना पड़ेगा। अब देखते हैं कि कब तक उठता है ये। तो भाई कार्तिक को 2 टीके लग गए हैं, अभी तीसरा लगना है। तो अभी वहाँ पे दवाई ख़त्म है, तो उन्होंने बोला तब तक बाहर से घुमा के ले आओ, क्योंकि रो रहा था ना। तो हमने कहा थोड़ा पानी पिला के लाते हैं। बाहर पूछा 2 जगह, तो उन्होंने मना कर दिया। तो लास्ट टाइम फिर हम बुआ के घर आए हैं। तो यहाँ पर बुआ जी लोगों का डॉगी है और मुझे लगती है बहुत ज़्यादा डर। और मैं कार्तिक को अंदर नहीं लेके जा रही हूँ, तब तक मैं यहीं बाहर घूम रही हूँ। मैं कह रही पहले उसको बांध दो तभी अंदर आऊँगी। अब जाके मैं अंदर आई हूँ जब बुआ जी ने जिम्मी को अंदर बांधा है। मुझे शेरों से डर नहीं लगता क्योंकि वो तो हमें अच्छे से पहचानता है, लेकिन यहाँ तो मुझे बहुत डर लगता है क्योंकि कभी कभार आना होता है ना तो पहचानता नहीं है हमें। जैसे ही हम अभी यहाँ हॉस्पिटल में आए तो यहाँ पर हमारे जीजाजी मिल चुके हैं हमें। पुष्पा की ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आगे यहाँ देखिए, इसकी वजह से आज हमने पूरा दिन हॉस्पिटल में ही बिता दिया। ठीक है जीजाजी, चलते हैं। और दीदी ठीक है? बढ़िया है, मस्त है, स्वस्थ है और ठीक है। कामों में व्यस्त है। तो भाई हम लोगों को लग चुकी है कार्तिक को गोद में लेते लेते थकान। तो अभी जीजाजी ने लिया है कार्तिक को, बाकी हमारी भाभी लगी हैं व्लॉग बनाने पे। तो चलिए जीजाजी से यहाँ से विदाई लेते हैं और चलते हैं महिला हॉस्पिटल के लिए। तो भाई अब जाके काकू को 3 टीके लगे हैं और तीसरे टीके में बहुत ज़्यादा रोया है भाई। ये दर्द होता है ना बच्चों को, पर ये दर्द भी ज़रूरी है क्योंकि अगर टीके न लगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ जाती हैं बाद में। तो ज़रूरी था इसलिए लगाना भी पड़ता है। इसकी मम्मी तो दूर दूर भाग रही थी, मुझे बहुत डर लगता है। भाभी को बहुत ज़्यादा डर लगता है, इसलिए मुझे को पकड़ना पड़ा। तो भाई बच्चों की छुट्टी भी हो गई है, तो सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को लेके घर जा रहे हैं।
यहाँ देखिए भाई, पुल के ऊपर कितने सारे कबूतर मस्त होके धूप सेक रहे हैं। और भाभी तो इतना ज़्यादा डर रही थी ना वहाँ पे कि क्या ही बोलूँ। मैं ही वहाँ पे खड़ी रह रही थी और काकू ना फिर अपनी मम्मी के पास जा ही नहीं रहा था, अभी भी नहीं जा रहा था। बड़ी मुश्किल से मैंने कहा पीछे से ले लो यार, थोड़ा आप लेके चले जाओ। तो अब घर को चलते हैं। वैसे हम घर की गलियों में आ ही चुके हैं, तो 2-3 मिनट बाद घर पे भी पहुँच जाएंगे। तो अभी मैं कमेंट पढ़ रही थी, तो एक कमेंट मैंने रिप्लाई नहीं किया, वो इसलिए मैंने कहा कि चलिए वीडियो पे ही बता देते हैं कि बड़े भैया की शादी हुई है। तो मेरे बड़े वाले भाई, जो सबसे बड़े वाले भाई हैं, उनकी शादी हो रखी है और उनका एक लड़का भी है जो अभी 11 साल का हो चुका है और वो नीचे देहरादून में ही रहते हैं। और एक और कमेंट था कि आप कितने भाई बहन हो, तो मैं बता देती हूँ कि हम 7 भाई बहन हैं। अब 7 किस तरीके से 7 हैं ये भी मैं बता देती हूँ। मेरे पापा के 2 लड़के और 2 लड़कियाँ हैं और मेरे चाचा के 3 लड़के हैं, तो हम हो गए 7 भाई बहन, 5 भाई और 2 बहनें। टीका लगने के बाद हमारा काकू अब खेलने लग गया है टब से। बाकी अपनी दादी तो यहाँ पे है और मैंने दादी के लिए ये पॉपकॉर्न लाए हैं, ये नमकीन वाले हैं, पर दादी को ये वाले अच्छे नहीं लगते। एक खा ले फिर तेरे लिए वो सफ़ेद वाले बनाऊंगी हैं, तो दादी को सफ़ेद वाले ही अच्छे लगते हैं। थोड़ी देर दादी के साथ बैठती हूँ यहाँ पे। चलिए भाई, आज छत के ऊपर भी चले जाते हैं, नीचे से तो धूप जा चुकी है। मम्मी कह रही है कि कार्तिक के पास आ जाए, तो इसके पास रहती हूँ थोड़ी देर। देखिए भाई, इसको कैसी कैसी शैतानी कर रहा है। अब तो थोड़ा थोड़ा चलने भी लग गया किसी किसी टाइम। ये देखो भाई, इसका गुस्सा ग्रिल में निकाल रहा अपना गुस्सा। अब यहाँ पर आधे घंटे की धूप है, उसके बाद यहाँ से धूप चली जाएगी और जैसी धूप जाएगी ना वैसी एकदम ठंडा लगना शुरू हो जाएगा। यहाँ तो बंदरों की पूरी फौज आ रखी है। यहाँ इन्होंने सारा कूड़ा फैला दिया है सीढ़ियों पे। यहाँ देखिए भाई, बगल में हमारी मामी जी लोगों के छत के ऊपर भी बंदर आ रखा है और यहाँ टंकी के ऊपर छलांग मार दी उसने। ओ नानी, बांदर इतरा नानी। अब यहाँ के तो बंदर बिल्कुल भी नहीं डर रहे, सीधे आ रहे हैं भाई। नानी और मैं तो इधर आ गए भाग के। और यहाँ देखिए, अब यहाँ जाके बैठ गया, यहाँ से वो नीचे उतरेगा और यहाँ से ऊपर, और यहाँ से वो जो उसके दोस्त हैं वहाँ चले जाएगा। हाँ देखिए भाई, हमारी सीढ़ियों में भी बंदर आ गया, अब यहाँ से पीछे चले गया। तो यहाँ पर पापा भी आ गए हैं ड्यूटी से और कार्तिक सीधे दौड़ गया भाई अपने दादा के पास, और नीचे नहीं रह रहा अब कि दादा के पास ही रहना है। तो शाम के अभी 5:30 बज रहे हैं और 5:30 बजे पहुँचे हैं पापा ड्यूटी से घर। पापा, ऊपर कितना ठंडा हो रहा? बहुत ठंडा, पूरी ठंड पड़ी ना। तो बर्फ भी गिरी थी, हाँ, लेकिन आज वो जो है पार्लर पड़ने के कारण और ठंडा हो गया वो। ओ हाँ, सही में हो गया, सही में हो गया होगा। जो है बारिश और होती तो आनंद आता। मैं बैठी हूँ अभी अपनी दादी के साथ में अंदर, और दादी की हालत ना दिन प्रतिदिन बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है भाई। और आज तो दादी के ना कमर में भी दर्द कर रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है। सुबह मूव लगाया था और अभी भी थोड़ा मूव लगाती हूँ दादी के, तो आराम मिलेगा। और बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और शक्ल ऐसी हो गई ना, बिल्कुल काली सी पड़ने लग गई शक्ल है। और बॉडी भी आज गर्म हो रखी, शायद हो सकता है कि बुखार जैसा लग रहा है मेरे को, कि बुखार आ रहा है। तो दादी की ऐसी हालत सच्ची में कहीं तो किसी टाइम ना देखी नहीं जा रही, जब ज़्यादा हो रही है ना तो हालत ऐसी देखी नहीं जा रही, पर अंदर से ना बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है और अजीब सा लग रहा है। नहीं तो दादी मतलब इतना चलती थी ना, इतना चलती थी कि हम तो उतना चलते ही नहीं है। पूरे सुबह दिन शाम छत के ऊपर बाहर बरामदे में घूमती रहती थी, आस पड़ोसियों को आवाज़ देती रहती थी। और अभी हमारे पड़ोसी भी कह रहे थे कि जैसे हदियाना बोलते हैं ना हमारे आंगन वाले में, कि हदियाना मतलब पूछती रहती थी सबको। तो अब कहाँ पूछना, पकड़ के अंदर ले जाओ, पकड़ के बाहर, पकड़ के अंदर, पकड़ के बाहर ही लेके जा रहे हैं। और एक जगह पे लेटी हुई रहती है। पहले की तो बात है क्या, अभी भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 6-7 महीने से ही ऐसा है दादी के साथ में कि एकदम जो पैर है ना वो साथ ही नहीं दे रहे दादी का चलने का। पहले तो चलती थी, जब तक कार्तिक 3 महीने का था तब तक दादी चलती थी, पर अचानक से ही पैरों ने साथ छोड़ दिया।
और पैरों ने साथ छोड़ा, इस वजह से दादी की ना ज़्यादा ही तबीयत खराब हो रही है दादी। और आज तो दादी मतलब काफ़ी मतलब बीमार सी लग रही मेरे को हैं। पता दादी सब रंद लग्या कि दादी ने प्रणाम बुलाया किस प्रणाम बुलाए दादी को। चिरंजी बोल रही दादी सबको। क्या करना मतलब ऐसी कंडीशन हो गई ना अचानक से, हमें लगा नहीं था कि दादी एकदम से ऐसी बीमार हो जाएगी। मतलब जिस हिसाब से हमने देखा है कि मतलब चलते रहना और एकदम से ऐसे बैठ गई कि क्या बोले। तो चलिए अब खाने की तैयारी करते हैं। हम लोग बना रहे हैं खाना, भाभी धुल रही है बर्तन और भाभी की इच्छा है कि आज मैं पुलाव बनाऊं उनके लिए, तो आज मैं बना रही हूँ पुलाव। बाकी पापा के लिए सब्जी बना रखी है, रोटी बनाएंगे थोड़ी देर में। मम्मी का एकादशी का फास्ट है तो मम्मी के लिए हमने फलार में आलू बना दिए हैं और अभी लास्ट टाइम बना रहे हैं हम पुलाव। ये भाभी की इच्छा है कि पुलाव खाएं। तो पुलाव में डालने के लिए मैंने यहाँ पे जो सामान है वो कट कर दिया है। तो ये मैंने शिमला मिर्च काटी है, प्याज है, लहसुन है, टमाटर है, अदरक है, हरी मिर्च है और यहाँ पर है हरी धनिया। यहाँ पर मैंने सोयाबीन भिगाने के लिए डाली हुई है, इसमें चावल डाले हैं भिगाने के लिए। अब चढ़ा दिया मैंने इसके ऊपर कुकर, तो तब तक मसाला बनाती हूँ। और यहाँ भाभी कह रही है कि बस कर मैं भी स्टार्ट कर दूँ। तो चलिए यार भाभी अब आप अपना व्लॉग स्टार्ट करो। तो चलिए हम लोगों का खाना भी हो चुका है और हम सभी लोग अपने अपने बिस्तरों में सोने के लिए आ चुके हैं। तो कार्तिक को भी हम लोगों ने सुला दिया है जैसे तैसे। आज थोड़ा बहुत रो रहा है वो, क्योंकि उसको टीका लगाया ना तो थोड़ा दर्द हो रहा है उसको। बाकी मैं भी आ चुकी हूँ अपने कमरे में सोने के लिए। चलिए आज के ब्लॉग को इतना ही रखते हैं। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अपना प्यार ऐसे ही देते रहें जैसे आप सब लोग मुझे दे रहे हैं। अपना प्यार, आशीर्वाद और सपोर्ट बनाए रखना। मिलते हैं आपको किसी नए ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए राधे राधे। जय देवभूमि उत्तराखंड।